नमस्कार। शब्द रथी में मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मेरे साथ हैं अतिथि के रूप में हिंडोल सेन गुप्ता जी मौजूद। नमस्कार। हिंडोल सेन गुप्ता के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बेहद सम्मानित लेखक, इतिहासकार, अर्थ विशेषज्ञ के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति है। 9 बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। मूलतः अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे भी आपका प्रेम घना है। इतना घना है कि हमारे आग्रह पर साहित्य तक के स्टूडियो में अपनी नई पुस्तक सिंग, डांस एंड प्रे, जो द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रीला प्रभुपाद की कहानी है, जो फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं, हरे रामा हरे कृष्णा नारे के बारे में, भक्ति के बारे में और हरे रामा हरे कृष्णा गाने वाले समूह के बारे में। इस्कॉन के मंदिर पूरे देश, पूरी दुनिया के तमाम देशों में। हम उस आंदोलन के बारे में जानते हैं, उस भक्ति आंदोलन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि श्रीला प्रभुपाद ने इतने बड़े भक्ति आंदोलन को किस रूप में 21वीं सदी में, 20वीं सदी में, जब एक शताब्दी आधुनिकता के नारों से ग्रसित थी, जब एक शताब्दी पूंजीवाद के नारों से ग्रसित थी, जब एक शताब्दी भौतिकतावाद में डूबी हुई थी, तब भक्ति के ऐसे स्वरूप को ले जाना जहां आप आनंद, सत और चित्त को प्राप्त कर सकें, कितना बड़ा काम था। इस पर बात करेंगे, इस पुस्तक पर बात करेंगे और इस पुस्तक के बहाने हिंडोल सेन गुप्ता के जीवन के बारे में बात करेंगे। मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं हिंडोल के बारे में। हिंडोल ऑक्सफोर्ड के वारचेस्टर कॉलेज के शेवनिंग स्कॉलर रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाइट बेगोट फेलो रहे हैं, जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से डॉक्टरेट की डिग्री ली है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको यंग ग्लोबल लीडर नामित किया। जो 9 पुस्तकें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि बेस्ट सेलिंग पुस्तकें रही हैं, उनमें द लिबरल्स, 100 थिंग्स टू नो एंड डिबेट बिफोर यू वोट, रिकास्टिंग इंडिया, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज रिवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद 5 थिंग्स टू नो एंड डिबेट बिफोर यू वोट, द सेक्रेड सोर्ड, द लीजेंड ऑफ गुरु गोविंद सिंह, बीइंग हिंदू, अंडरस्टैंडिंग अ पीसफुल पाथ इन अ वायलेंट वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद पर आपकी एक बहुत पॉपुलर पुस्तक द मॉडर्न मंक और सरदार पटेल पर द मैन हु सेव्ड इंडिया। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन इन पुस्तकों को मिला है। बीइंग हिंदू जो पुस्तक थी, ये अमेरिका में जिस नाम से मैंने पहले कहा उस नाम से छपी थी। बाद में बीइंग हिंदू ओल्ड फेथ न्यू वर्ल्ड एंड यू नाम से 2020 में आई और फिर ये पुस्तक, ये नई पुस्तक है, अभी छपी है, छपने के साथ ही चर्चा में है। और हमारे पास इस पुस्तक का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिंडोल को बिना बुलाए हम रह नहीं सके इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंडोल। पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी ये जो यात्रा है जीवन की, एक तरफ आपने तमाम डिग्रियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बटोरी, दूसरी तरफ आपने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे अवार्ड हासिल किए। अवार्ड की चर्चा मैं अभी करूँगा, जो किताबों पर भी मिले, आपके काम पर भी मिले, आपके रिसर्च पर भी मिले। तो आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, आप कहाँ पैदा हुए, किन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस तरह से कहते हैं जिसको कि प्रतिभा का विस्फोट होना, वह उस रूप में आपको हमारे सामने उपस्थित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपके यहाँ आने से। देखिए, इतिहास और किताबों का चर्चा मैं हर जगह सुनता हूँ कि हमारे समाज से गायब होता जा रहा है, लोग उतना नहीं पढ़ते हैं।
पढ़ते भी हैं तो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। तो आपके जैसा बड़ा नेटवर्क एक साहित्य के लिए जगह बना के रखा है, ये देख के मैं बहुत 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 खुश हूं। और आपका हम सिर्फ मुझे नहीं सबको आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने इतना अच्छा एक कार्यक्रम रखा है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे जीवन के बारे में आपने सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम जहां बैठे हैं, आपका जहां स्टूडियो है, वो एक टीवी न्यूज रूम का एक पोर्शन है। और आपको मैं ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहा था, जब हम कॉफी पी रहे थे, कि मैं कई सालों से तक मैं टीवी पत्रकार था जी। और मैं कई चैनलों में काम करता था। तो यहाँ वापस आके आपने मुझे एक मौका दिया कि उस एनवायरनमेंट में मैं वापस आऊँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो असली सवाल हमारा कि आपके बचपन और कुछ हद तक उन बातों को हम अपने दर्शकों को इसलिए बताना चाहते हैं कि उनको ये पता चले कि भाषा का कोई बैरियर नहीं होता, शहर का कोई बैरियर नहीं होता। अगर आपके मन में कोई एक भावना है, धारणा है, तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं अगर आपकी दिशा सही हो। हिंडोल अभी भारत सरकार की कई मंत्रालयों में एक मंत्रालय में काफ़ी बड़े पद पर हैं, इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ने इनको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री F.A. हाइक की स्मृति में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है, हाइक पुरस्कार, उसके लिए भी नामित किया था। बीइंग हिंदू के लिए अमेरिका के रिलीजन कम्युनिकेटर्स काउंसिल की ओर से बिल्बर अवार्ड और भारत में जनसेवा के लिए PSF पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन और पढ़ाई कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको लिखने की ओर प्रेरित किया? इसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक करियर है, जिसको हम अकादमी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, वो भी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से हुई है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको लेखन की तरफ भी ढकेला और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने अध्ययन के दौरान आप एक अच्छे कॉलेजों में जाते रहे? तो इसका ना एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो देना चाहता हूं। मेरे पूरे जीवन को अगर आप देखें तो मैं बंगाली हूं, आपके साथ बैठा हूं, हिंदी में बात कर रहे हैं। आपके अनुमति से अगर मैं कहूं कि मैं खराब हिंदी भी नहीं बोल रहा। नहीं, एकदम नहीं बोल रहे, अच्छी हिंदी बोल रहे। बहुत लोगों को लगता है कि बंगाली हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह। मैं विदेश में बहुत रहा, पर मेरी हिंदी अभी भी शुद्ध है जी। अब इसका शुरुआत मुझे लगता है, देखिए मेरे जो माता पिता हैं, दोनों के जो परिवार थे, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे दादा दादी, नाना नानी, वो आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पार्टीशन के, देश के विभाजन के समय वो वहां से भाग के आ गए थे। जब दंगे शुरू हुए भाग के आ गए। और ऐसी कई लोगों की परिवार में ऐसी कहानी है, पर उनके बदन में जो कपड़ा था वही से वो लेके आ गए। अच्छा। बस और कुछ नहीं था उनके पास। तो वो जब आए, मेरे पिताजी की जो परिवार थे वो कलकत्ते में बस गए, और मेरी माताजी के जो परिवार थे वो जमशेदपुर में, तब बिहार हुआ करता था, झारखंड है जी, वहां बस गया। मेरी पैदाइशी भी झारखंड की है, जमशेदपुर की है। तो उन्होंने पहले से मुझे समझाया कि देखो हमारे पास तो है नहीं कुछ, और तुम जहां जाओगे वहां अगर तुम उस जगह के नहीं हो पाए तो वहां से तुम्हें कुछ लेने का अधिकार नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में एंटाइटल्ड बिहेवियर। उसका मतलब यह होता है कि आपको हमेशा लगता है कि दुनिया मुझे कुछ देगा। ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं सिखाया मुझे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि ये सोचो कि तुम उस समाज में क्या दोगे। क्या बात है। और उस समाज की जो रीतियां हैं, जो चाल चलन है, जो भी उनके रिचुअल्स जो हैं, उसको आप पूरी तरह से अपनाओ। मैं एक छोटा सा मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं। मेरी स्कूल तो कलकत्ते में हुई। उसके बाद जब जिस साल मेरा स्कूल खत्म हुआ
तभी हम दिल्ली आ गए। मेरे फादर रेलवे में काम करते थे, मेट्रो रेल के काम बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा कलकत्ते में। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुआ जी। तो हम आ गए दिल्ली। तो एक मज़ेदार बात है, हमने जब तक हम दिल्ली नहीं आए थे तब तक हमारे मन में ये था ही नहीं कि छोला कोई खाता है। और ये बहुत मज़ेदार कहानी है, मैं आपको बता दूं। जी। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर जब गए थे पहले बार दिल्ली देखने के लिए आए थे कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे वगैरह, कभी आए नहीं है, पता नहीं है। तो वापस जाके कहने लगे कि सब मुझे कह रहे थे छोले भटूरे खा लीजिए, छोले भटूरे खा लीजिए। और उनको अब कुछ कोई ये आपत्ति ना करे, एक मजेदार कहानी है तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने तो देखा है कलकत्ते में सिर्फ घोड़ा छोले खाते हैं। अब ये छोले खाने का बात कैसे आ गया? अब देखिए क्या परिवर्तन होता है। 22 साल हो गया हमारे दिल्ली में। हम जब आए तब हमें लगा ओ छोले भटूरे करके कुछ होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था जी। और हमारा विशाल देश है, लोगों को समझ में नहीं आता है, हमें पता ही नहीं था। आज हमारे घर पे छोले भटूरे हफ्ते के एक दिन तो खाया जाता ही है। और उसका ऑर्डर कौन देता है सबसे ज्यादा? मेरे पिताजी। क्या बात है, क्या बात। तो ये होता है अपनाना। मेरी माताजी झारखंड से, जमशेदपुर से हैं, तो वहां पे तो ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग जी, हैं। जी। तो उन्होंने मुझे पहले से बताया था कि देखो ये कलकत्ते में बंगाली लोग बोलते हैं और तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसे करके ये सीमाबद्ध होके मत रहो। बहुत बड़ा देश है, आप जहां जाओगे काम करने के लिए, जहां जाओगे पढ़ाई के लिए, उस जगह का जो है रीति रिवाज उनको अपनाओ। तो हम जब दिल्ली आए, पहले से हमारे मन में यह था कि दिल्ली के जो बोलचाल है उसको हम एकदम अपना कर लेंगे। तो मैं तो आजकल काफी, मेरे दोस्त हैं बहुत, उनको मैं बोलता हूं कि मैं तो पूरा तरह बंगाली नहीं रहा। 22 साल दिल्ली में रहने के बाद मैं थोड़ा बंगाली, थोड़ा पंजाबी और थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी बन गया हूं। आजकल मैं नोएडा में रहता हूं, थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी है। तो ये जो एक हंसी मजाक में पर एक बहुत गहरी बात है ये अपनाना। तो अंग्रेजी आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से मुझे आपने बोला कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, पर मैं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गया मैंने वहां का चीजें अपनाया, मैंने अंग्रेजी, उनकी अंग्रेजी ली। इसीलिए तो जहां मैं गया मैं उसका सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं लेने की कोशिश की। तो ये है संक्षेप में मेरी कहानी। आपका लेखन कैसे शुरू हुआ? आपकी कॉलेज की तो बात समझ में आ गई कि आपको उस तरह की प्रेरणा मिली कि नहीं, जहाँ जाना है उन चीज़ों को अपनाना है। परिवार से ये संस्कार मिला कि हम चूंकि केवल कपड़ों में आए थे, यानी कि हम, अगर तुम्हारे पास तुमको कुछ करना है तो शिक्षा और ज्ञान ही तुमको सब कुछ दे सकता है। इसके अलावा जहाँ पर हो वहाँ से सिर्फ लेने की कोशिश मत करो, समाज को कुछ दो। तो हिंडोल के मन में जो चीज़ें आई, जो जिस रूप में ये हमारे समाज को दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, किताबों के रूप में, अपनी सेवाओं के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपने चिंतन के रूप में, वह निश्चित रूप से इनके संस्कार का हिस्सा है। लेकिन कॉलेज में चलिए आपको वो दिशा मिली, आपके पास एक जिज्ञासा थी कि नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि शिक्षा हमको सब कुछ दे सकती है और निश्चित रूप से आज आप सफल हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, आपको जाना जाता है, लोग आपको जानते हैं और आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं और चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में उन किताबों का महत्व है, इतिहास के क्षेत्र में महत्व है। एक खास बात यह कि एक व्यक्ति एक साथ अर्थशास्त्र का भी ज्ञाता है, इतिहास का भी शोधार्थी है और लेखक तो उम्दा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेखन की तरफ आपकी रुझान कैसे हुई? ये मेरी माताजी से। मेरी माताजी, और ये कहानी भारत के अनगिनत माओं की कहानी है। मेरी माताजी पढ़ाती थी, बंगाली में उनका मास्टर डिग्री था। जब उनकी शादी हो गई, जब बच्चा होने को हुआ, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, वापस कभी नहीं गई।
और ये मुझे हमेशा लगता है ये उनको वापस जाना चाहिए था, पर ना नहीं जा पाई, जी जी। घर परिवार संभालना था वगैरह वगैरह। पर आज भी मेरी माताजी बंगाली में जो लिखती हैं वो वैसा मैं नहीं लिख सकता। क्या बात। नहीं लिख सकता मैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक नया अनुवाद कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा, देखिए कैसे हमारे भारत में गया। मैं जब सरदार पटेल जी के बारे में लिख रहा था, गुजरात में लोगों ने कहा आप तो बंगाली हो, सरदार पटेल में आपका क्या इंटरेस्ट है। अच्छा, जब मैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिख रहा था तब पंजाब में लोगों ने मुझे बुलाया और कहा पर आपको गुरु गोविंद सिंह में कहां से इंटरेस्ट आया। सिर्फ जब मैं विवेकानंद जी के ऊपर लिख रहा था तब सबने कहा कि आप तो बंगाली हो, इसलिए बंगाली के बारे में लिखा है। पर ये जो डिवीजन, मैं हमेशा कहता हूं मेरे लेक्चर्स में, भारत का विभाजन सिर्फ मिट्टी पे नहीं हुआ। विभाजन करते करते हमने हमारे गुरुओं को, हमारे हीरोज को, उनका भी हमने विभाजन कर डाला। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे, मुंशी प्रेमचंद उनके, गुरु गोविंद सिंह उनके, पटेल इनके, एमएस सुब्बलक्ष्मी किसी और के। ये जो विभाजन है इसने इतना मतलब एक जहर हमारे समाज में डाला है। मेरा काम है, अगर आप कोई भी सोचे मेरा काम है उस जहर को निकालना। गुरु गोविंद सिंह भी मेरे, एमएस सुब्बलक्ष्मी भी मेरे, मुंशी प्रेमचंद भी मेरे, स्वामी विवेकानंद भी मेरे। बहुत अच्छी बात। भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से कामाख्या तक, भारत के जितने भी हीरोज हैं सब मेरे, भारत के जितने भी आइकॉन्स हैं सब मेरे, भारत के जितने भी गुरु हैं सब मेरे। वाह, कितनी अच्छी बात कही। मैं ये सवाल पूछने ही वाला था, क्योंकि इतना बहुविध लेखन है। मुझे ये मेरा अगला सवाल होता जिसका उत्तर हिंडोल ने अपने आप दे दिया। मैं ये पूछना चाहता था कि एक व्यक्ति जिसने विशुद्ध जनमानस के लिए, जनता की सोच के लिए, द लिबरल्स और वोट करने के लिए आप क्या करें, कौन सी चीज़ें सोचें, इसके बारे में लिखा। शुद्ध राजनीतिक या सामाजिक चीज़ों को लिखा। अचानक से उनके दिमाग में आया और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर लिखा, विवेकानंद जी पर लिखा और सरदार पटेल पर लिखा, और अब इस पुस्तक पर आए हैं। मैं इसी पुस्तक पर चूँकि बात करना चाहता हूँ। सरदार पटेल पर आपकी पुस्तक काफ़ी चर्चित रही है, उस पर बहुत चर्चा भी हो चुकी है। विवेकानंद वाली पुस्तक हिंदी में भी आ चुकी है। खास बात यह मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंडोल की बहुत सारी पुस्तकें लगभग सभी अनुदित हो रही हैं, अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं में जा रही हैं। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहें, अगर आप विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र हैं, तो हिंडोल की एक खासियत ये है कि ये भले ही अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता हैं और ऑक्सफोर्ड से लेके, कोलंबिया से लेके, जिनेवा से लेके तमाम दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इनकी अपनी पहुंच है, लेकिन इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। आप इसे पढ़ते हुए एकदम समझ पाएंगे कि वो क्या लिखना चाहते हैं। एक तरह से हिंडोल बात करते हैं या कहानी बताते हैं। इतिहासकार हैं तो वह इनका किस्सा गो फैक्ट्स के साथ साथ एक कहानी की शक्ल में आता है। इस पुस्तक में उन्होंने जिस तरह से लिखा और जिन लोगों ने इस पुस्तक के बारे में बताया है, उनमें बहुत सारे बड़े लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल के बारे में, हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन के बारे में लगभग सभी भारतीयों को पता होगा। हर हिंदी भाषी ये जानता होगा कि कुछ अंग्रेज सड़क पर जो है वो मस्ती में जो है हरे रामा हरे कृष्णा करते चलते हैं। इस्कॉन का जो मंदिर है वो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं। वहाँ दिव्य मूर्तियाँ श्री कृष्ण राधा की और सारे देवताओं की, वैष्णव संप्रदाय में जितने भी हमारे पूज्य हैं उनकी मूर्तियाँ भी होती हैं। और संगमरमर की बड़े बड़े मंदिर, वहाँ प्रार्थना भी सुबह होती है, वहाँ भोग में खिचड़ी भी मिलती है। इतनी चीज़ें लगभग सभी भारतीय जानते हैं। उन मंदिरों में कुछ मंदिरों में श्रीला प्रभुपाद की मूर्तियां भी हैं। लोग देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये इस मंदिर के शायद संस्थापक होंगे, लेकिन प्रभुपाद का जीवन खुद अपने आप में कितना महत्वपूर्ण था। और एक ऐसा लड़का
जो बंगाली कायस्थ परिवार में अभय चरण डे के रूप में पैदा हुआ, उस लड़के का श्रीला प्रभुपाद बनना। और मैं अपने श्रोताओं को एक चीज़ और बता दूं, बहुत ही आश्चर्यजनक, मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इस तथ्य से मैं परिचित नहीं था, जबकि मैं रोज़ किताब पढ़ता हूं, आप लोगों के सामने आता हूं, आपको पता ही है कि 70 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपये लेकर, हिंडोल ये बताते हैं, अमेरिका गए और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े भक्ति आंदोलन को, 21वीं सदी का मैं कहूँ कि सबसे बड़ा भक्ति आंदोलन है, जो कितने देशों में फैला है हम हिंडोल से ही जानेंगे, जाके स्थापित किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, और मैं ये चाहूँगा कि प्रभुपाद के जीवन के बारे में कुछ चीज़ें आप हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि ये लोग प्रेरित हो सकें। लोगों को लगता है कि 70 साल की उम्र तो बुढ़ापे की उम्र है, संन्यास की उम्र है, हमें जो है वो चले जाना चाहिए। उस समय प्रभुपाद के मन में कौन सी ऐसी भावना थी कि वो पैसा लिया और उन्होंने, मतलब जो लोग सोचते हैं कि हमारी तो उम्र बीत चली, हमें रिटायरमेंट ले लेना है, उस समय इन्होंने एक संकल्प लिया और उसको सिद्धि तक पहुंचाया। तो किताब के बारे में भी और इनके जीवन के बारे में भी बताएं कि आपने सोचा कैसे। देखिए, ये मेरे एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी बताना मेरा शौक है। हाँ, एकदम अच्छी बात है ना, इससे हमारे दर्शकों को और आनंद आएगा। मैं जब एकदम छोटा था, मतलब हार्डली कितना 4-5 साल उम्र होगा, 6 साल उम्र होगा, कलकत्ते में रहते थे हम जी। हमारा जो घर था जी, उसका जो बाउंड्री वॉल था जी, वो उसके साथ लगा हुआ एक इस्कॉन का मंदिर था। अच्छा जी। कितनी बड़ी बात है, आज मैं सोचता हूँ, तब तो छोटा था, मुझे उतना समझ में नहीं आया जी, था। मेरी माताजी बताती थी, तब तो मैं ये रह गया मेरे दिमाग में कि वहां पे पूरा जंगल था, उन्होंने बहुत खूबसूरत पेड़ लगाए हुए थे, वहां पे वो मृदंग बजाते थे, गाना गाते थे, हरे कृष्णा हरि बोल सुनते रहते थे बचपन से। जी। मैं उसके ऊपर, मैं वो बाउंड्री वॉल के ऊपर मुझे बिठा देते थे और मैं देखता था। एक चीज था वहां पे जो मेरी माताजी दिखाती थी, तब ना बहुत ऐसे हर रोज आते थे लोग जो पिंजरों में पक्षियों को रख के बंद करके बेचने आते थे रास्ते में, और रास्ते से जाते थे, कोई आता था कहता था मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, ठीक है। मेरी माताजी दिखाती थी कि इस्कॉन के जो साधु हैं, उन्होंने कभी अगर देखा ऐसे कोई आदमी को, उनको बुलाते थे, बुला के 10-15 ऐसे पिंजरे खरीद लेते थे, खरीद के वो खोल के पक्षियों को उड़ा देते, पैरों में उड़ा देते थे। क्या बात। मेरी माताजी कहती थी मुझसे, और तब तो मुझे कुछ समझ में, एकदम बच्चा था, पर ये रह गया मेरे दिमाग में कि देखो, जीवन में ना पिंजरा बंद करने की काम मत करना, क्या बात, पिंजरा खोलने का काम करना। बहुत ही उत्तम विचार। और ये एकदम छोटी सी बात है। जी। और वो मुझे हमेशा ये कहती थी, अपने जीवन में बेटा हमेशा पिंजरा खोलने का काम करना, कभी बंद करने का काम मत करना। और ये देखिए, आज हम फेमिनिज्म कहते हैं, मैं आज सोचता हूं इसका एक फेमिनिज्म का भी कितना गहरा संबंध है इस बात से। जी, है ना, कि अगर हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारा है सोसाइटी में, औरतों को भी पिंजरे बंद करने का, एक ज्ञान को बंद करने का, महिलाओं को बंद करने का, पर हमें चाहिए कि खोल दे हम सारा। क्या बात। ये मेरे मन में हमेशा था, पर सच कहूं तो बहुत साल मैंने ये सब नहीं सोचा, काम में बिजी रहा, ये किया वो क्या वगैरह वगैरह। कोविड आने से पहले, कुछ दिन पहले, फर्स्ट वेव की लॉकडाउन से पहले, मेरे पब्लिशर से मुझे फोन आया जी कि जी ऐसा एक प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं, आप लिखना चाहोगे। एक पल में ना, मुझे, मैं सच बताऊं आपको, वो पूरा याद वापस आ गया, मुझे बचपन याद आ गया। और उस क्षण में मुझे लगा कि ये तो मुझे करना चाहिए, ये किताब में करना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं ये तो लिखूंगा ही। और संजोग ऐसा बना
कि हमने लिख दिया। और अच्छा लिखा आपने, बहुत सारी जानकारी इसमें। खास बात ये बताऊं कि हिंडोल ने इसमें कोई पक्ष छोड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो आपने अभय चरण डे, जो श्रीला प्रभुपाद होने के पहले का जो जीवन उनका है उसका जिक्र करते हैं, और इस कई तथ्यात्मक घटनाएं देते हैं, कैसे उनके ऊपर महात्मा गांधी जी का प्रभाव पड़ा, कैसे उनके ऊपर सुभाष बाबू का प्रभाव पड़ा। और आप सोचिए कि एक लड़का जिसके मन में किस तरह की कन्फ्लिक्ट आती है, एक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ ये है कि बिना फौज के, बिना हथियार उठाए हमको आज़ादी नहीं मिल सकती। उस घटना का जरा जिक्र करिए कि ये तथ्य आपने बहुत करीने से लिखा है। और अमूमन क्या होता है कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो हिंसा को एक तरफ करते हैं, और लोग ये समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों दो धरातल पर हैं और उनका कोई उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद के जीवन में खुद बार बार इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, एवं और गांधी के प्रभाव को भी और सुभाष बाबू के प्रभाव को भी, दोनों प्रभावों को उन्होंने उनके जीवन में, आपने बहुत करीने से उसको लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं। तो ये देखिए, कभी ये कहा नहीं जाता है कि शीला प्रभुपाद जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे, और सुभाष चंद्र बोस के जिस समय वो पढ़े थे वो एक ही लगभग एक ही समय पढ़े थे। और बात तब कलकत्ता अगर आप देखें तो कलकत्ते में अग्नि युग का समय था, है ना, जिसको हम इतिहास में अग्नि युग कहते हैं। और उसमें अग्नि युग के तो बड़े बड़े महारथी हैं। एक तरफ औरोबिंदो घोष और बारिन घोष, दूसरे तरफ आप किसी भी नाम ले, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस वगैरह वगैरह, बहुत लोग हैं। और उसमें मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखें उभर के आए तो सुभाष चंद्र बोस। माय अपॉलॉजीज। तो उस युग में ये के अभय चरण दे उस युग के कलकत्ते के आदमी हैं, और छात्र जीवन में चारों ओर उन्होंने यही देखा कि ब्रिटिश को कैसे भगाना है। एक तरफ से गांधी जी कह रहे हैं ब्रिटिश के कोई भी सामान लो और उसको जला दो, राइट। दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस छात्र जीवन से ही सोच रहे हैं कैसे यहां बम मारेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे ब्रिटिश को भारत छोड़ो भगा देंगे। और दूसरी तरफ सुवर्ण बनिक एक कृष्णा भक्ति का जो माहौल था उनके घर पे, पहले से ही कृष्ण भक्ति का माहौल था। एक बहुत बड़ी चीज मैंने इस किताब पे लिखा है, शीला प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जो लोग कहते हैं ना हमें आजादी सिर्फ गांधी जी की वजह से मिला, या कोई कहता है सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिला, ये सही नहीं है। आप गांधी को मानिए पर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते। तो उन्होंने कहा था, लिखा, और मैंने कोट किया है किताब में, मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि देखिए गांधी जी ने काम किया, कोई इसको कोई नकार नहीं सकता, पर ब्रिटिश, जब सुभाष चंद्र बोस ने पूरी एक आर्मी, एक सेना खड़ा कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ, तो वो डर गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे भी ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ा डगमगा रहा था। तो ये जो बात है, अब देखिए, ये वो उनके जीवन तो सिर्फ कृष्ण भक्ति में बीत गया, पर उनको ये जो समझ था, राजनीतिक समझ जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और मैंने जब ये रिसर्च करते हुए देखा, मुझे लगा अरे ये तो आज का डिबेट है हमारा। हाँ, आज का डिबेट है ये। आज का डिबेट कितने सालों पहले वो बोल के गए। इसीलिए आपने इसका उल्लेख बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं एक और इस पुस्तक की खासियत बता दूं कि हिंडोल ने स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा और श्रीला प्रभुपाद की अमेरिका यात्रा को भी एक, मैं ये नहीं कह सकता कि तुलनात्मक नज़रिए से देखा है, लेकिन बहुत करीने से देखा है, और उसकी बात भी बड़े खूबसूरत ढंग से रखी है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि स्वामी जी का जो शिकागो का भाषण है वो हर साल चर्चा में रहता है, और निश्चित रूप से वह भारत के पहले हम कह सकते हैं कि ऐसे धर्म योद्धा थे जो पश्चिम में जाके जिन्होंने हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का
और दुनिया को यह बताने की कोशिश की थी कि हम जो सनातन धर्म है वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि हमारे अंदर तर्क की क्षमता है, जी। हमारे अंदर आत्मसात करने की क्षमता है, हमारे अंदर करुणा की क्षमता है, और हम वसुधैव कुटुंबकम को, पूरी धरती को ही अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। दूसरी तरफ उनके सालों बाद, कई दशक बाद श्रीला प्रभुपाद जाते हैं वहाँ पर। आप जरा इसके बारे में बताएं कि दोनों की यात्राओं को आप किस रूप में देखते हैं, और आपने बाकायदा इस पुस्तक के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है कि भक्ति, नृत्य और गीत से भी ईश्वर को किस तरह से पाया जा सकता है, श्री कृष्ण को किस तरह से पाया जा सकता है। और आपने बाकायदा वैष्णव संप्रदाय की भी बात की है। बहुत सारा विस्तृत पुस्तक है, मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप खरीद कर पढ़ें। इसकी अंग्रेजी आपको कतई परेशान नहीं करेगी, और जल्द ही यह पुस्तक हिंदी में आएगी, मुझे इस बात की उम्मीद है, कामना है। जरा लेकिन बताएं ज़रूर। देखिए, मैंने इस पुस्तक में, और एकदम मैं जिसको कहते हैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जो पहल था हिंदू दर्शन, हिंदू सोच पूरे विश्व में ले जाने का, जी। उनके बाद अगर किसी का सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट रहा वो है श्रीला प्रभुपाद जी का। ये कोई नकार नहीं सकता, कोई भी इतिहास को अगर देखे ये कोई नकार नहीं सकता। और मैं ये कहता हूं इस किताब में कि जैसे हम शिकागो के लेक्चर को एक बहुत ही अहम भूमिका मानते हैं, हम ग्लोबल हिंदुइज्म, जिसको अंतरराष्ट्रीय हिंदुइज्म के बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक अहम मोमेंट है, वैसे ही श्रीला प्रभुपाद जी जब जाते हैं, पहुंचते हैं अमेरिका 1960s में, 60 के दशक में, वो भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण मोमेंट था अंतरराष्ट्रीय हिंदुइज्म में। पर मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये समझने वाली बात है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जी। खाने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। पर पहले जो लोग मिले स्वामी जी को, उनमें जिन्होंने स्वामी जी के बारे में चिट्ठी लिख के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भेजा उनको शिकागो में, वो अमेरिका के एलीट, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो थे इंटेलेक्चुअल एलीट, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे जी। श्रीला प्रभुपाद के जो शिष्य पहले थे वो न्यूयॉर्क के, जिसको हम कहते हैं हिपी थे, नशे की गिरफ्त में रहने वाले वो लोग जिनके बाल बड़े होते हैं और जिनको खाने का होश नहीं रहता, जिसको हम आज की भाषा में अगर भारत में देखें तो कहेंगे नशेड़ी है, नशा करके सड़क पर है, और उनको मस्ती का जीवन जो जीते हैं उनकी बात कर रहे हैं हिंदोल। और उस समय अमेरिका में वियतनाम जंग के बारे में, वियतनाम युद्ध के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये पूरा मतलब हर रोज न्यूयॉर्क में मारामारी होता था, एक हिप्पी काउंटर कल्चर बन गया था कि ये जो प्रशासन के खिलाफ है हम। वो लोग श्रीला प्रभुपाद के पहले शिष्य बने। उन लोगों को श्रीला प्रभुपाद ने जाके समझाया कि मांस खाना छोड़ दीजिए, कोई भी नशीली पदार्थ आप लेना छोड़ दीजिए, आप कृष्ण भक्ति में डूब जाइए, मृदंग बजाइए, हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र है ये। आज अगर कोई आपको आके कहे या मुझे आके कहे कि कोई जाके ये कर पा रहा है अमेरिका में, हम विश्वास नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। और ये एक आदमी है जिसका 70 साल उम्र है, तो ये जो उन्होंने करके दिखाया, और 70 साल से 80 साल तक, 10 साल लीजिए, 10 साल, उस टाइम पीरियड में, उस समय काल में उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनाए पूरे विश्व में, अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अमेरिका से लेके रशिया तक,
ऐसी कोई प्रांत नहीं विश्व के जहां पे श्रीला प्रभुपाद जी ने हिंदू होने का झंडा नहीं गाड़ा, कृष्ण भक्ति का नारा नहीं लगाया और एक मंदिर नहीं बनाया। आखिर इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? आप ने इस पुस्तक को लिखा है और जब भी हम एक छोटा सा मैं प्रश्न, आपने पूरा प्रश्नों के थोड़ा मैं काट रहा हूं, मैं क्षमा नहीं चाहता हूं। नहीं हम हंस रहे थे दोस्तों में कि श्रीला प्रभुपाद जी ने, आजकल हमारे भारत में तर्क वितर्क में होता रहता है ये, पर मंदिर यही बनाएंगे श्रीला प्रभुपाद जी ने पहले दृढ़ता थी, तो हर जगह उन्होंने मंदिर बनाया। ये मजाक का छोटा सा इसका इस्कॉन के सारे मंदिर पूरी दुनिया में हैं, निश्चित रूप से स्थापित हैं, लेकिन एक 70 साल के व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कौन सा लक्ष्य अचानक ऐसी उनको कौन सी प्रेरणा हुई कि उन्होंने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में हैं, बहुत सारे लोग उनके समर्थक मानते हैं, और खुद श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और श्रीमद् भगवत पुराण का अनेक खंडों में उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। अमेरिका पहुंचने से पहले उनके पास ज्ञान और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। अमेरिका जब वो पहुंचे तो आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिर्फ उनके पास 40 रुपए थे जी। अब 40 रुपए में अमेरिका वो गए हैं। आपने यहाँ तक कि खिचड़ी की रेसिपी भी लिखी है कि वो वहाँ गए और खिचड़ी खाए, हिप्पियों के बीच में रहे। ऐसा क्या आपको इस पुस्तक को लिखने में, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि इस तरह की पुस्तकें जब आती हैं तो कोई ना कोई उनके पीछे प्रेरणा होती है, कोई ना कोई सहायता होती है, और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो मान सकते हैं कि कोई तीसरी शक्ति या कोई प्रेरणा उस पुस्तक को लिखवाती है। ऐसा क्या श्रीला प्रभुपाद के दिमाग में आया कि उन्होंने अमेरिका जाके उस समय में जब सब खुद पूरी दुनिया डिस्ट्रक्ट थी, एक तरफ युद्ध हो रहा था, वियतनाम युद्ध है, दूसरी तरफ बीटल्स की बात भी आपने इस पुस्तक में की है और फोटो भी है उसमें जॉर्ज हैरिसन के साथ के इंस्पायर्ड होके कितने गाने भी लिखे, कितने गाने गाए हैं और वो गाने मतलब पूरी दुनिया में चर्चित रहे हैं। और ढेर सारी खास बात ये कि सी राजगोपालाचारी जी के साथ से लेके राधा कृष्णन जी के साथ से लेके श्रीला प्रभुपाद के जीवन की ऐसी तस्वीरें भी इस पुस्तक में हैं जो रेयर हैं, जो अमूमन आपको नहीं मिल सकती हैं देखने के लिए। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? आपको क्या लगा कि पुस्तक को लिखने के दौरान कि एक व्यक्ति जिस समय संन्यास ले लेना चाहिए, उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को, क्या उनको ये विश्वास था कि मैं 70 की एज उम्र में जा रहा हूँ और 80 साल मतलब मैं 10 साल और रहूँगा, हालांकि वो बहुत आगे आने वाले समय में वो दीर्घायु रहे, और फिर जिस शिद्दत से वो अमेरिका गए थे उसी शिद्दत से वापस आए। एक खास बात और बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि श्रीला प्रभुपाद गृहस्थ संत थे। उन्होंने बाकायदा उन्होंने शादी की थी, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हिंडोल जो बात कह रहे हैं वो केवल आध्यात्मिक स्तर की नहीं है, बल्कि गृहस्थ और आम जीवन की है। अगर जुनून आपके अंदर हो तो किसी भी उम्र में कोई भी उम्र बाधक नहीं हो सकती, बशर्ते आपका लक्ष्य स्पष्ट हो और आपके अंदर वो शिद्दत हो कि मैं पाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए 70 साल की उम्र में वो वृंदावन में रह रहे थे जी। वृंदावन पे मंदिर में उनका रूम भी था, हाँ, हो चुका था सब कुछ हो चुका था। वो पूरे बाकी जो जिंदगी थी बड़े भगवान का नाम लेके बड़े आराम से बिता सकते थे। पर उनके गुरु ने उनको कहा था कि जब तक विश्व की हर गांव और शहर में कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक तुम काम करोगे, और क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी आता है अच्छे, तुम पाश्चात्य में जाके कृष्ण का नाम लो। ये इसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ
उनके गुरु ने कहा था। और वो कहते हैं, मैंने किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि जब वो वहां पे जिस जहाज में वो जा रहे थे वहां पे उनका हार्ट अटैक होता है। उनको लगता है मैं ये जो भारत से अमेरिका का जो यात्रा है वो मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। जब वो उतरते हैं, मैंने लिखा भी है किताब में, वो कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुओं में होता है, वो कहते हैं ऊपर देख के, वो कहते हैं कृष्ण को, तुम ही मुझे आपने इधर लाए हो, तुम ही सब कुछ करवा रहे हो, मैं यह क्या करूंगा मुझे पता नहीं, मैं किससे मिलूंगा मुझे पता नहीं, मेरे पास ना साधन है, मेरे पास ना पैसे हैं, मैं ना किसी को जानता हूं, पर तुम मुझे यहां पे लाए हो। अब जब जो होगा मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं, जो करवाना है करवा लो। और मेरा लेखन भी, मैं ये सोचता हूं, देखिए मैं क्यों लिखता हूं, मुझे लगता है, मैं पाश्चात्य भी मैंने देखा है, मैं रहा हूं, पढ़ा हूं वगैरह वगैरह। भारत में एक खामी है आज भी हम सब में, हमारा जो है वो हम ठीक से ना समझ पाए हैं, ना उसको वैल्यू जिसको है वो हम दे पाए हैं। देखिए मेरे हर जगह मैं जहां पे लेक्चर देता हूं, मैं कहता हूं ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी और के देश की चीज को ज्यादा समझोगे, ज्यादा प्यार करोगे, उसको ज्यादा सराहोगे, अपना देश छोड़ के, भूल के। ये नहीं हो सकता। आप अपने आप को जान के फिर आप करो, कोई बात नहीं। ये ऐसी बात है कि आप सोचिए, अगर मैं खुद की माता जी से ही नहीं प्यार कर पाया, खुद की मां से ही नहीं प्यार कर पाया, तो मैं क्या किसी और के मां से प्यार करूंगा। मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी मां को और सबकी मां को बहुत इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, पर अगर मैं खुद की मां से ही नहीं प्यार कर पाया, इज्जत नहीं दे पाया, तो आप कैसे विश्वास करोगे कि मैं किसी और की मां से प्रेम करता हूं। सही बात। ये नहीं हो सकता। और ये हमारे समाज में सबसे बड़ी खामी है। हम सोचते हैं अगर ये अंग्रेजी हम एक बहुत ही फराटेदार अंग्रेजी हम बोले, एलीट लैंग्वेज हम बोले, वैसे हम लिखें, तो बस वही हमारी जिंदगी होती है। अंग्रेजी मुझे भी आता है, पर हिंदी को भूल के, बंगाली को भूल के अंग्रेजी नहीं आता। क्या बात। तो ये एक खामी है। और मैं कहता हूं शीला प्रभुपाद जी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए। आपने उसका उल्लेख किया, उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनाए पूरे विश्व में, पर आखिर में उन्होंने कहा मुझे घर लौटना है, वृंदावन लौटना है, जहां पे श्री कृष्ण का चरण था, मुझे वहां जाना है। मैं उनके चरणों से ही मेरा जो शरीर है उसको त्यागना चाहता हूं। अमेरिका में भी कर सकते थे, हाँ, कर सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते थे, इंग्लैंड में जॉर्ज हैरिसन ने तो उनके लिए भक्ति वेदांता मैनर पूरा अपना, जिसको कहते हैं, पूरा एस्टेट छोड़ के गए थे, पूरा महल छोड़ के गए थे। आज भी है इस्कॉन के पास, वो वहां भी कर सकते थे, पर उन्होंने कहा वो सब है, साम्राज्य है इस्कॉन का, पर मुझे वृंदावन आना है, मुझे राधा गोविंद जी का दर्शन करना है, मेरा प्राण यहीं से जाएगा। कितनी अच्छी बात है। हिंडोल की इस पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं, आप इनको पढ़ते हुए खुद, खास बात यह कि जब श्रीला प्रभुपाद के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी भी जब बात कर रहे थे, अपने गुरु के वचन को रखने के लिए श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी श्री राम कृष्ण परमहंस के वचन को रखने के लिए बार बार, स्वामी विवेकानंद अपने लिए मोक्ष की कामना करते हैं और बार बार उनके गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, तुम्हें समाज के बीच में जाना है, तुम्हें, और श्री राम कृष्ण मिशन हो या इस्कॉन टेम्पल हो। गुरुओं की प्रेरणा किसी भी बच्चे के जीवन में कितना परिवर्तन कर देती है, इसको समझना हो तो हम एक तरफ स्वामी विवेकानंद, श्रीला प्रभुपाद और खुद हिंडोल के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैं इस बात से बहुत खुशी मिली कि हम जब बात कर रहे थे, हिंडोल ने अपने लेखन का श्रेय, अपने जीवन का श्रेय अपने परिवार को, अपने दादा दादी, नाना नानी को याद किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी माँ मेरे लेखन के पीछे हैं, मेरे मूल में है। माँ पहली गुरु होती है,
मैं आप सभी से यह कामना करूंगा कि आप हमारे जो भी श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं अपने गुरुओं का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, अपने धर्म को समझें, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, किताबें पढ़ते रहें। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। एक सवाल जो मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ, पूछना रह गया था, अभी याद आया। हिंडोल, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है किताब को लेकर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं सरदार पटेल के बारे में लिख रहा था, मेरी मुलाकात अहमदाबाद में भी ऐसे कई लोगों से हुआ, स्पेशली युवा युवती से, जो पटेल को जानते थे पर उन्होंने किया क्या था वो थोड़ा सा पता नहीं, कंफ्यूजन था। कलकत्ते में जब मैं विवेकानंद जी के बारे में लिख रहा था, मैं ऐसे बहुत युवा युवती से मिला जो विवेकानंद जी को जानते हैं पर उनको वही एक ही है, अराइज अवेक, वो एक ही कोट उनको पता है और कुछ पता नहीं है। ये जब मैं राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर रहा था, काम कर रहा था, मैं थोड़ा सा वंदे मातरम के बारे में मैंने काम करना शुरू किया जी। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितने लोगों से मैं मिला पूरे भारत में। मैं घूमता रहता हूं तो मिलता रहता हूं लोगों से जिनको वंदे मातरम तो पता है, पर वंदे मातरम आता कहां से है नहीं पता। पता ही नहीं है उनको। तो मैंने ठाना है, मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, मैं उसका नया एक अनुवाद करूंगा अंग्रेजी में, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद होगा, भगवान ने चाहा तो बहुत और भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा, ताकि इस पीढ़ी को पता चले कि वंदे मातरम सिर्फ ट्विटर में चिल्लाने से नहीं होता है, वंदे मातरम आता कहां से है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जल्दी ही वो किताब आए, हिंदी में भी किताब आए, और फिर हम हिंडोल को बुला के ऐसे ही चर्चा करें, दूसरी किताबों पर बात करें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।